Assalamualaikum. This is Rumesa and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about LLB 5-year course Part 1. जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज लॉ, फंक्शन ऑफ लॉ, नेचर ऑफ लॉ एटसेट्रा, वैसे ही आज हम पार्ट 1 के सेकंड क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। वो ये है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है काइंड्स ऑफ लॉ और क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर योर कन्फ्यूजन। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में लॉ की फील्ड्स को क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, म्युनिसिपल लॉ। दिस इज कैटेगराइजेशन ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और हम दूसरी चीज़ देखते हैं काइंड्स ऑफ लॉ। और काइंड्स ऑफ लॉ में हमें कानून की साख्त को डिफाइन करना होता है, यानी सिंपली कानून की बनावट की बुनियाद को हमने डिफाइन करना होता है उसमें। जैसे कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ने काइंड्स ऑफ लॉ को अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डिफाइन किया है। किसी ने कमांड बेस पे किया है, किसी ने जस्टिस बेस पे और किसी ने मोलैरिटी बेस पे डिफाइन किया है। आज मैं डिस्कस करूंगी काइंड्स ऑफ लॉ को सैलमन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे पेपर में काइंड्स ऑफ लॉ का इंट्रोडक्शन। इसमें हम इन इजी वर्ड्स राइट कर सकते हैं। लॉ को डिफरेंट सेंस में यूज किया जाता है। उसके बाद लॉ के टर्म्स को बनाया गया है और इस्तेमाल किया गया है डिफरेंट सेंस में, और उसके बाद इसको डिनोट्स किया गया है डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल से। उसके बाद हम लॉ को डिफाइन करते हैं कि लॉ के बारे में ब्लैकस्टोन ने क्या कहा है। Blackstone says law in its most general and comprehensive sense signifies a rule of actions and is applied indiscriminately to all kind of actions, whether animative, rational and irrational। यानी कि ब्लैकस्टोन ने कहा है कि लॉ को जनरल और कंप्रिहेंसिव सेंस से सिग्निफाइज किया गया है अ रूल ऑफ एक्शंस पे, और इनडिस्क्रिमिनेटली ये ऑल काइंड ऑफ एक्शंस पे अप्लाइड होता है, चाहे वो अक्ल के दायरे में हो या अक्ल से बालातरी क्यों ना हो। लॉ में हर फील्ड को समझने का नॉलेज दिया जाता है डिफरेंट सेंसेस से। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि सालमन ने लॉ को किन 8 काइंड से डिफाइन किया है। First one is imperative law, physical and scientific law, natural and moral law, conventional law, customary law, practical and technical law, international law, and civil law। First of all, imperative law में क्या बताया गया है? Imperative law mean a rule of actions imposed upon by some authority which enforced obedience to it। यानी कि इन सिंपली इसमें पॉजिटिव लॉ की बात हो रही है और ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, जिसमें यह है कि कानून एक अथॉरिटी बनाती है और इसकी वायलेशंस पे सजाएं होती हैं। मींस लॉ इज अ कमांड ऑफ सुपीरियर बैक बाय सैंक्शंस। अब इम्पेरेटिव लॉ के आगे 2 काइंड्स में आपको बताऊंगी, एक है डिवाइन और एक है ह्यूमन। डिवाइन लॉज आर कंसिस्ट ऑफ कमांड एंड इम्पोजेस बाय गॉड अपॉन मैन either by threats of punishments or by hopes of blessing। यानी कि डिवाइन लॉ वो कानून है जिसमें कमांड गॉड की तरफ से होती है, यानी कि अल्लाह की तरफ से होती है, और उसके बैक पे थ्रेट भी होता है सेंशंस का। फॉर एग्जाम्पल द डे ऑफ लॉस्ट, आखिरत का दिन, और अल्लाह के कमांड्स को मानने पर हमें ब्लेसिंग की होप भी होती है। दिस इज कॉल्ड डिवाइन लॉज। एंड द सेकेंड वन इज Human laws। Human laws are the laws by analogy। human laws जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन की ऑब्जर्वेशन से बनाए के जाते हैं, और ह्यूमंस खुद ही डिसाइड करते हैं उसके सेंशंस को, और ये भी सुप्रीम अथॉरिटी के जरिए बनाए जाते हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड जॉन सैलमन क्लासिफाइज ह्यूमन लॉज इन 4 सब क्लासेस: सिविल लॉज, moral laws, autonomic laws, international laws। Imperative law में
सिविल लॉज वो होते हैं जो इम्पोज और इन्फोर्स करवाए जाते हैं स्टेट के ज़रिए, एंड मॉरल लॉज वो होते हैं जो इम्पोज और इन्फोर्स करवाए जाते हैं सोसाइटी के मेंबर्स के ज़रिए। एंड autonomic laws, those imposed and enforced by different institutions or autonomous bodies like universities, एयरलाइन कंपनीज एट्सेट्रा। मीन ये अपने लॉज खुद बनाते हैं और अपनी इंस्टीट्यूशंस पे, अपनी ऑटोनॉमस बॉडीज़ पे खुद ही इन्फोर्स और इम्पोज करवाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल लॉ, दोज इम्पोज्ड अपॉन स्टेट बाय द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स इज़ इंटरनेशनल लॉ। एंड सेकेंड काइंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिज़िकल या फिर साइंटिफिक लॉज। ये वो कानून हैं जो कि ना तो इंसान के बनाए हुए हैं और ना ही इंसान के ज़रिए ये तब्दील हो सकते हैं। फिज़िकल और साइंटिफिक लॉज का एक और नाम भी है इटर्नल लॉज, यानी कि हमेशा रहने वाले लॉज। इन लॉज में यूनिफॉर्मिटी होती है, जनरल इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, रेगुलरिटी होती है। और इनके एग्जाम्पल हम इस तरह देंगे आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी लॉज, लॉ ऑफ मोशंस, रोटेशंस ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ मून etc. And the next one is technical and practical laws. It consists of principles and rules of attainment certain ends. यानी कि ये टेक्निकल और प्रैक्टिकल लॉज वो लॉज हैं जो कि किसी ख़ास मकसद के लिए या किसी टेक्निकल फील्ड के लिए इस्तेमाल हों और ये प्रैक्टिकल्स में यूज़ हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल एक्सप्लेन, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ लॉज, आर्किटेक्चर लॉज, म्यूज़िक लॉज एट्सेट्रा। द नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल एंड मॉरल लॉज। अब मैं आपको बताती चलूँ, नेचुरल और मॉरल लॉज के बहुत सारे नेम हैं, हम इनको बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द मॉरल लॉज, डिवाइन लॉज, गॉड मेड लॉज या गॉड लॉज, यूनिवर्सल लॉज, इटर्नल लॉज, लॉज ऑफ रीजन, यानी जिनके पीछे कोई वजह होती है। बाय नेचर ये वो कानून है जिसमें सही और गलत की जस्टिस होती है, सही और गलत का बताया जाता है, या फिर कह लें नेचुरल जस्टिस के कानून होते हैं। और अब जानते हैं डिवाइन लॉज वो लॉज हैं जो गॉड की तरफ से कमांड किए जाते हैं और इम्पोज किस पे करवाए जाते हैं, इंसान पर। एंड लॉज ऑफ रीज़न यानी जिनके पीछे कोई वजह होती है, जिनके पीछे कोई मकसद होता है। और यहाँ लॉ ऑफ रीजंस वो हैं जो कि होल वर्ल्ड को गवर्न करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड डेफिनेटली डिवाइन लॉज हैं तो अनरिटन होंगे और इटर्नल लॉज हैं तो अनक्रिएटेड होंगे, बिकॉज अनक्रिएटेड बाय मैन, क्रिएटेड बाय गॉड। और अगर मोलैरिटी में फॉल कर रहे हैं तो एक्सप्रेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मोलैरिटी, मतलब फेयर जस्टिस, नेचुरल जस्टिस पे फॉल करते हैं। सो इंशाल्लाह दिस लेक्चर विल कंप्लीटेड इन पार्ट 2। सो जुड़े रहिए हमारे साथ पार्ट 2 में भी काइंड्स ऑफ लॉ की कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन जानने के लिए। सो दिस इज होपफुली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।